पंचाशीतितमो अध्याय। श्री भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा देवकी के 6 पुत्रों को लौटा लाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए। प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का अभिनंदन करके कहने लगे। वसुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों के मुँह से भगवान की महिमा सुनी थी तथा उनका ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे थे। इससे उन्हें इस बात का दृढ़ निश्चय हो गया कि ये साधारण पुरुष नहीं है, स्वयं भगवान है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके यूँ कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, महायोगेश्वर शंकरसन, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान और पुरुष के भी नियामक परमेश्वर हो। इस जगत के आधार, निर्माता और निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। इस सारे जगत की स्वामी तुम दोनों हो और तुम्हारी ही क्रिया के लिए इसका निर्माण हुआ है। यह जिस समय जिस रूप में जो कुछ होता है रहता है वह सब तुम ही हो। इस जगत में प्रकृति रूप से भोग्य और पुरुष रूप से भोक्ता तथा दोनों से परे दोनों को नियामक साक्षात भगवान भी तो तुम ही हो। इंद्रियातीत, जन्म, अस्तित्व आदि भाव विकारों से रहित परमात्मन, इस चित्र विचित्र जगत का तुम ही ने निर्माण किया है और इसमें स्वयं तुमने ही आत्मा रूप में प्रवेश भी किया है। तुम प्राण, क्रिया शक्ति और जीव ज्ञान शक्ति के रूप में इसका पालन पोषण कर रहे हो। हे क्रिया शक्ति प्रधान प्राण आदि में जो जगत की वस्तुओं की सृष्टि करने की सामर्थ्य है वह उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी है, क्योंकि वे तुम्हारी समान चेतन नहीं अचेतन है, स्वतंत्र नहीं परतंत्र है। अतः उन चेष्टाकालीन प्राण आदि में केवल चेष्टा मात्र होती है, शक्ति नहीं। शक्ति तो तुम्हारी ही है। हे प्रभु, चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र और विद्युत आदि की स्फुरण रूप से सत्ता, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी की साधारण शक्ति रूप वृत्ति और गंध रूप गुण, ये सब वास्तव में तुम ही हो। परमेश्वर, जल में तृप्त करके जीवन देने और शुद्ध करने की जो शक्तियां हैं वे तुम्हारा ही स्वरूप है। जल और उसका रस भी तो तुम ही हो। प्रभु, इंद्रिय शक्ति, अंतःकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, उसका हिलना डोलना चलना फिरना, ये सब वायु की शक्तियां तुम्हारी ही है। दिशाएं और उनके अवकाश भी तुम ही हो। आकाश और उनका आश्रयभूत स्फोट, शब्द तन्मात्रा या परावाणी, नाद, पश्यंती ओंकार, मध्यमा तथा वर्ण एवं पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद रूप बैखरी वाणी भी तुम ही हो। इंद्रिया उन्हीं विषय प्रकाशनी शक्ति और अधिष्ठाती देवता तुम ही हो। बुद्धि की निश्चयात्मिका शक्ति और जीव की विशुद्ध स्मृति भी तुम ही हो। भूतों में उनका कारण तामस अहंकार, इंद्रियों में उनका कारण तेजस अहंकार और इंद्रियों के अधिष्ठाती देवताओं में उनका कारण सात्विक अहंकार तथा जीवों के आवागमन का कारण माया भी तुम ही हो। भगवान, जैसे मिट्टी आदि वस्तु के विकार, घड़ा, वृक्ष आदि में मिट्टी निरंतर वर्तमान है और वास्तव में वे कारण मृतिका के रूप ही हैं, उसी प्रकार जितने भी विनाशवान पदार्थ हैं उनमें तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो। वास्तव में वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। प्रभु, सत्वरस्तम, ये तीनों गुण और उनकी वृत्तियां महतत्व आदि पर ब्रह्म परमात्मा में तुम्हें योग माया के द्वारा कल्पित हो। इसलिए ये जितने भी जन्म, अस्थि, वृद्धि, परिणाम आदि भाव विकार हैं वे तुम्हारी श्रद्धा है ही नहीं। जब तुम में इनकी कल्पना कर ली जाती है तब तुम इन विकारों में अनुगत जान पड़ते हो। कल्पना की निवृत्ति हो जाने पर तो निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप तुम रह जाते हो। यह जगत सत्य, रज, तम, इन तीनों गुणों का प्रवाह है। देह, इंद्रिय, अंतःकरण, सुख, दुख और राग, लोभ आदि उन्हीं के कार्य हैं। इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मा का सूक्ष्म रूप नहीं जानते वे अपने देहाभिमान रूप अज्ञान के कारण ही कर्मों के फंदे में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं। परमेश्वर, मुझे शुभ प्रारब्ध के अनुसार इंद्र आदि की सामर्थ्य से युक्त अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, किंतु तुम्हारी माया के वश होकर मैं अपनी सच्ची स्वार्थ परमार्थ में ही असावधान हो गया और मेरी सारी आयु यूं ही बीत गई। हे प्रभु, यह शरीर मैं हूँ और इस शरीर के संबंध मेरे अपने हैं। इस अहंता और ममता रूप चलने की फांसी से तुमने इस सारे जगत को बांध रखा है। मैं जानता हूँ तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, संपूर्ण प्रकृति के जीवों के स्वामी हो। पृथ्वी के भारभूत राजाओं के नाश के लिए ही तुमने अवतार ग्रहण किया है, यह बात तुमने मुझसे कही भी थी। इसलिए दीन जनों की हितैषी शरणागत वत्सल मैं तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हूँ, क्योंकि वही शरणागतों के संसार भय को मिटाने वाले हैं। अब इंद्रियों की लोलुपता से जी भर गया है, इसी कारण मैंने मृत्यु के ग्रास इस शरीर में आत्मबुद्धि कर ली है और तुम में जो कि परमात्मा हो पुत्र बुद्धि। प्रभु, तुमने प्रशुगृह में ही हमसे ये कहा था, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण करता रहा हूँ।
भगवान, तुम आकाश के समान अनेकों शरीर ग्रहण करते हो, छोड़ते रहते हो। वास्तव में तुम अनंत एक रस सत्ता हो। तुम्हारी आश्चर्यमय शक्ति, योग, माया का रहस्य भला कौन जान सकता है। सब लोग तुम्हारी कीर्ति का ही गान करते रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वसुदेव जी के वचन सुनकर यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने विनय से झुककर मधुर वाणी में कहा, भगवान श्री कृष्ण का पिताजी, हम तो आपके पुत्र हैं। हमें लक्ष्य करके आपने ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। हम आपको एक एक बात युक्त युक्त मानते हैं। पिताजी, आप लोग, मैं, भैया बलराम जी, सारी द्वारिकावासी, संपूर्ण चराचर जगत, सब के सब आपने जैसा कहा वैसे ही हैं। सबको ब्रह्मरूप ही समझना चाहिए। पिताजी, आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों को सृष्टि कर लेता है और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी, अनेक स्वयं प्रकाश होने पर भी, दृश्य अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न, नित्य होने पर भी अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत अपनी काढ़ी, घट, कुंडल आदि में प्रकट, अप्रकट, बड़ी, छोटी, अधिक, थोड़ी, एक और अनेक में प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में सत्ता रूप से वे एक ही रहते हैं। वैसे ही आत्मा में भी उपाधियों के भेद से ही नानत्व की प्रतीति होती है। इसलिए जो मैं हूँ वही सब है। इस दृष्टि से आपका कहना ठीक ही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने नानत्व बुद्धि छोड़ दी। वे आनंद में मग्न होकर वाणी से मौन हो और मन में निसंकल्प हो गए। कुरुश्रेष्ठ, उसमें वहां सर्वदेवमयी देवकी जी भी बैठी हुई थी। वे बहुत पहले से यह सुनकर अत्यंत विस्मित थी। श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने मरे हुए गुरुपुत्र को यमलोक से वापस ला दिया। अब उन्हें अपने पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने मार डाला था। उनके स्मरण से देवकी जी का हृदय आतुर हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़े ही करुणा स्वर में श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करके कहा, देवकी जिनका लोकाभिराम राम, तुम्हारी शक्ति मन और वाणी के पड़े हैं। श्री कृष्ण, तुम योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूँ तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर आदि पुरुष नारायण हो। यह भी मुझे निश्चय रूप से मालूम है। जिन लोगों ने कालक्रम में अपना धैर्य, संयम और शक्ति गुण खो दिया है तथा शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन करके जो स्वेच्छाचार परायण हो रहे हैं, भूमि के भारभूत उन राजाओं का नाश करने के लिए ही तुम दोनों ने मेरे गर्भ से अवतीर्ण लिया है। विश्वात्मन, तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया किसी गुण की उत्पत्ति हुई है और उनके लेश मात्र से जगत की उत्पत्ति, विकास तथा प्रलय होता है। आज मैं सर्वांतःकरण तुम्हारी शरण में हूँ। मैंने सुना है तुम्हारे गुरुपुत्र सांदीपनि जी के पुत्र को मरे बहुत दिन हो गए थे। उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए उनकी आज्ञा तथा काल की प्रेरणा से तुम दोनों ने उनके पुत्र को यमपुरी से वापस ला दिया। तुम दोनों योगेश्वरों के भी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण कर दो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला है ला दो, और ताकि मैं उन्हें भर आंख देख सकूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, माता देव की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ने योग माया का आश्रय लेकर सुतल लोक में प्रवेश किया। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि आज जगत की आत्मा और इष्ट देव तथा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सुतल लोक में पधारे हैं, तब उनका हृदय उनके दर्शन के आनंद में निमग्न हो गया। उन्होंने झटपट अपने कुटुंब के साथ आसन से उठकर भगवान के चरणों को प्रणाम किया। अत्यंत आनंद से भरकर दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को श्रेष्ठ आसन दिया, और जब वे दोनों महापुरुष उस पर विराज गए तब उन्होंने उनके पांव पखारकर उनका चरणोदक परिवार सहित अपने सिर पर धारण किया। परीक्षित, भगवान के चरणों का जल ब्रह्मा पर्यंत सारे जगत को पवित्र कर देता है। इसके बाद दैत्यराज बलि ने बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, तांबुल, दीपक, अमृत की समान भोजन एवं अन्य विविध सामग्री से उनकी पूजा की और अपने समस्त परिवार, धन तथा शरीर आदि को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। परीक्षित, दैत्यराज बलि बार बार भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल और सिर पर रखने लगे। उनका हृदय प्रेम से बेहल हो गया, नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे, रोम रोम खिल उठा। अब वे गदगद स्वर में भगवान की स्तुति करने लगे। दैत्यराज बलि ने कहा, बलराम जी, आप अनंत हैं। आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सकल जगत के निर्माता हैं। ज्ञान और योग और भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक आप ही हैं। आप स्वयं ही परब्रह्म परमात्मा है। आप दोनों को बार बार नमस्कार करती हूँ। भगवान, आप दोनों का दर्शन प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाता है, क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुनी एवं तमोगुनी स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन दिया है। पर हो, हम
और हमारे ही समान दूसरे दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और प्रमथ नायक आदि आपके प्रेम से भजन करना तो दूर रहा, आपसे सर्वदा दृढ़ बैर भाव रखते हैं, परंतु आपका श्री विग्रह साक्षात वेदमय और विशुद्ध सत्य स्वरूप है। इसलिए हम लोगों में से बहुतों ने दृढ़ बैर भाव से, कुछ ने भक्ति से और कुछ ने कामना से आपका स्मरण करके उस पद को प्राप्त किया है जिसे आपके समीप रहने वाले सत्य प्रधान देवता आदि भी नहीं प्राप्त कर सकते। योगेश्वरों के अधीश्वर बड़े बड़े योगेश्वर भी प्राय यह बात नहीं जानते। आपकी माया यह है और ऐसी है, फिर हमारी तो बात ही क्या है। इसलिए हे स्वामी, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी चित्त वृत्ति आपके उन चरण कमलों में लग जाए जिसे किसी की अपेक्षा न रखने वाले परमहंस लोग ढूंढा करते हैं, और उनका आश्रय लेकर मैं उससे भिन्न इस घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल जाऊं। हे प्रभु, इस प्रकार आपके उन चरण कमलों की जो सारे जगत के एकमात्र आश्रय हैं, शरण लेकर शांत हो जाऊं और अकेला ही विचरण करूं। यदि कभी किसी का संग करना ही पड़े तो सबसे के परम हितैषी संतों का ही प्रभु, आप समस्त चराचर जगत के नियंता और स्वामी हैं। आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए, हमारे पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है वह विधि निषेध के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का दैत्यराज स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति मृत्यु की पत्नी उन्ना के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे यह देख कर कि ब्रह्मा जी अपने पुत्र से समागम करने के लिए उद्यत हैं, हंसने लगे। इस परिहास रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया और वे असुर योनि में हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अब योग माया से उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया था और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैत्यराज, माता देवकी ने अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही है और वे तुम्हारे पास हैं, अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए उन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद ये शाप से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। इनके 6 नाम हैं: अस्मर, उद्गित, परिश्वंग, पतंग, क्षुद्रभुत और धृणी। इन्हें मेरी कृपा से पुनः सदगति प्राप्त होगी। परीक्षित, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। दैत्यराज बलि ने उनकी पूजा की। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी को बालकों को देकर फिर द्वारिका लौट आए तथा माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए। उन बालकों को देखकर देवी देवकी ने के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके अश्रु से दूध बहने लगा। वे बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती और उनका सिर सूंघ रही थी। पुत्रों के स्पर्श के आनंद से सरोवर एवं आनंदित देवकी ने उनको स्तनपान कराया। वे विष्णु भगवान की समाय से मोहित हो रही थी, जिससे सृष्टि चक्र चलता है। परीक्षित, देवकी जी के स्तनों का दूध साक्षात अमृत था। क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं उसे पी चुके हैं, उन बालकों ने वही अमृत में दूध पिया। उस दूध के पीने से और भगवान श्री कृष्ण के अंगों का संस्पर्श होने से उनमें आत्म साक्षात्कार हो गया। इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया। तदंतर शिव के सामने वे देवलोक में चले गए। परीक्षित, देवी देवकी यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि मरे हुए बालक लौट आए और फिर चले भी गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया, यह तो श्री कृष्ण की कोई लीला कौशल है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है। उनकी शक्ति अनंत है। उनके ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता। सूत जी कहते, शौनकादिक ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमयी है। उनका चरित्र जगत के समस्त पाप तापों को मिटाने वाला तथा भक्तजनों के कर्ण कुहरों में आनंद सुधा प्रवाहित करने वाला है। इसका वर्णन स्वयं व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने किया है। जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है और वो उन्हीं के परम कल्याण रूप धाम को प्राप्त करता है। इति श्रीमद्भागवती महापुराणे परमहंस्यां संहितायां 10वें स्कन्धे उत्तरार्धे मित्राग्रजाननं नाम 85तमो अध्याय।